तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान के डर और पाकिस्तान के झूठ दोनों के बारे में ही बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले हिस्से में तो पाकिस्तान के उस डर के बारे में बताऊंगा जिसे लेकर हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से खुलासा किया गया। असल में पाकिस्तानी मीडिया भारत के मिसाइलों से कितना अधिक डरता है उसके बारे में तब जानकारी मिला जब पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भारत के मिस फायर हुए मिसाइल को लेकर चर्चा शुरू किया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारत के मिस फायर हुए मिसाइल असल में पाकिस्तान के लिए एक अनएक्सपेक्टेड डेंजर है। जबकि दोस्तों वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान के द्वारा कैसे एक झूठ और परपंच को रचा गया और चाइना के M18 बैलिस्टिक मिसाइलों को अपना शाइन मिसाइल के नाम से दुनिया के सामने लाया गया। तो इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों 9 मार्च के दिन भारत की तरफ से एक मिसाइल एक्सीडेंटली फायर होकर पाकिस्तान के अंदर जाके गिरा था, जिसे लेके हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक बार चर्चा शुरू किया गया और इसे पाकिस्तान के लिए एक अनएक्सपेक्टेड डेंजर का दर्जा दिया गया। बेसिकली 9 मार्च के दिन जो घटना घटा था उसमें भारत के एक सुपरसोनिक मिसाइल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए करीबन 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाके गिरा, जिससे पाकिस्तान के मुताबिक सिविलियन बिल्डिंग का नुकसान हुआ। वैसे तो पाकिस्तान के द्वारा इसे एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल हो सकता है जिसका रेंज 292 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है, जिसे भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये न्यूक्लियर इतिहास में ऐसा पहला घटना है जहाँ पे एक परमाणु शक्ति संपूर्ण देश के द्वारा किसी अन्य परमाणु शक्ति संपूर्ण देश के ऊपर मिसाइल दागा गया हो। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से फिर से इस घटना को हाईलाइट करते हुए अब बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद भारत के द्वारा करीबन 48 घंटे तक चुप्पी साधा गया और भारत की तरफ से तब जवाब आया जब पाकिस्तान के द्वारा इस घटना को हाईलाइट किया गया। पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया शायद भूल चुका है कि पाकिस्तान भी करीबन 24 घंटा तक इस बात को छुपा के रखा था। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी नैरेटिव है कि भारत के द्वारा सबसे पहले इस घटना को लेकर बताया गया कि ये एक रूटीन मेंटेनेंस के दरमियान टेक्निकल मलफंक्शनिंग है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया का अब ये कहना है कि भारत अपने नैरेटिव को बदलते हुए इसे एक ह्यूमन एरर का नाम दिया है। और दोस्तों इसके साथ साथ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अब और बढ़ गया है और पाकिस्तान की तरफ से इसे लेके बताया जा रहा है कि भारत मिसाइलों को किस तरीके से मिसहैंडल करता है। पर दोस्तों इन सभी बातों के पीछे साफ झलक रहा है पाकिस्तान का डर। पाकिस्तान को फिलहाल अब सबसे बड़ा डर है भारत के सुपरसोनिक मिसाइलों को लेके, जो अब तो खाली 124 किलोमीटर तक ही एक गलती के कारण अंदर गया था, लेकिन अगर इसे लड़ाई के दरमियान दागा जाता है तो ये 140 किलोमीटर तक नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई अंदर तक जाके पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के द्वारा जिन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी इस तरीके के ऑब्जेक्टों को मार गिराना तो दूर का बात ट्रैक करने में भी विफल रहा। वैसे तो पाकिस्तान के द्वारा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस मिसाइल के हरकत को भारत के अंदर से ही ट्रैक कर रहा था, लेकिन अगर दोस्तों इस बात में सच्चाई होता तो पाकिस्तान को इसके बारे में जानकारी देने के लिए 24 घंटे तक इंतजार नहीं करना पड़ता। दोस्तों असल में अब पाकिस्तान की तरफ से इस मिसफायर को लेके कई तरीके के अन्य तथ्य दिया जा रहा है, जहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये मिसाइल अपने पाथ के दरमियान 90 डिग्री टर्न किया था और दोस्तों ये माक 3 के रफ्तार में 90 डिग्री टर्न करना एक इम्पॉसिबल टास्क के जैसे है और इसे लेके ही अब पाकिस्तान अधिक चिंतित है, क्योंकि अगर सुपरसोनिक मिसाइल इतने तेज रफ्तार से घूम सकता है तो सोचिए ये किस तरीके से एयर डिफेंस को चकमा दे सकेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का यह भी कहना है कि अगर ये टेक्निकल मेल फंक्शनिंग है और रूटीन मेंटेनेंस के दरमियान हुआ था तो ऐसे मेंटेनेंस के काम तो दिन में होता है ना कि रात में। जबकि वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि मिसाइलों में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म होता है, भारत के द्वारा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से सही बातों को तो उठाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कई तरीके के एंगल देते हुए अपने फेलियर को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके के बातों को उठाने के पीछे अब साफ झलक रहा है कि पाकिस्तान असल में भारत के मिसाइल को लेकर कितना अधिक डरा हुआ है। बेसिकली ना पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस के जैसे कोई मिसाइल है और ना ही इसे रोकने के लिए पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई बंदोबस्त है, और इस वजह से इसे अब एक अनएक्सपेक्टेड डेंजर के दर्जा भी दिया जा रहा है। दोस्तों अनएक्सपेक्टेड डेंजर मतलब एक ऐसा खतरा जिसका भनक कभी लगेगा ही नहीं। और दोस्तों ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जो कम से कम समय में अपने संपूर्ण पाथ को कवर कर सकता है, जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता है कि कब मिसाइल आया और कब उसे तबाह किया। दोस्तों भारत के खाली ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बल्कि अन्य मिसाइलों से भी पाकिस्तान काफी अधिक डरा हुआ है, और इस वजह से जब भी भारत की तरफ से किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से इसे बैलेंस ऑफ पावर के बिगड़ने के कारण के रूप में दर्शाया जाता है। असल में दोस्तों पाकिस्तान के पास भारत के मिसाइलों को काउंटर करने का क्षमता है और ना ही इकोनॉमिकल और टेक्निकल मामले में पाकिस्तान इतना आगे है कि भविष्य में भी भारत के मिसाइलों को काउंटर कर सके। और इस वजह से ही पाकिस्तान सबसे अधिक डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से भारत अपने एक के बाद एक मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है, इससे एक समय ऐसे आएगा कि दोनों देशों के बीच में ये जो मिसाइल पावर के गैप है ये इतना बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान दशक नहीं बल्कि शतकों पीछे पहुंच जाएगा। दोस्तों वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अपने जनता को दिखाने के लिए हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया गया,
जिसे पाकिस्तान अपने इंडिजीनियस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मतलब शाहीन 3 का नाम देता है, लेकिन असल में इस मिसाइल के हकीकत को जानेंगे तब भी आपको हंसी ही आएगा। दोस्तों शाहीन 3 मिसाइल जिसका टेस्ट हाल ही में ही पाकिस्तान की तरफ से किया गया, असल में ये कुछ और नहीं बल्कि चाइना के M18 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान के द्वारा पेंट करके अपना मिसाइल बताया जाता है। दोस्तों पिछले रविवार पाकिस्तान के द्वारा शाहीन 3 मिसाइलों का टेस्ट करते हुए बताया गया कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो करीबन 2750 किलोमीटर के रेंज में निशाने को भेज सकता है। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये जो मिसाइल है ये भारत के नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड तक पहुंच सकता है। दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा जब इन मिसाइलों को पहली बार साल 2015 में टेस्ट किया गया था, तब पाकिस्तानी मीडिया का दावा था कि इस मिसाइल के बल पे पाकिस्तान भारत के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काउंटर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का मानना था कि भारत सेकंड स्ट्राइक के लिए अपने मिसाइलों के जमावड़ा या फिर मिसाइलों का तैनाती अंडमान निकोबार आइलैंड में करेगा। और ये जो शाहीन 3 मिसाइल है ये अंडमान निकोबार तक अगर पहुंच गया तो भारत के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगा। पर दोस्तों शायद पाकिस्तानी अधिकारी और आर्मी के जनरलों को ये नहीं पता है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से नहीं होता है, बल्कि सी बेस्ड सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से होता है, जिसे दागने के लिए न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का आवश्यकता होता है। और भारत अरिहंत को बना के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हासिल कर चुका है। अब दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से इन मिसाइलों को लेकर दावा किया जाता है कि ये इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें 2 स्टेज का प्रोपेलेंट सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया और इसमें पोस्ट स्पेक्ट्रॉन ऑल्टीट्यूड करेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इवन पाकिस्तानी एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि सॉलिड फ्यूल के कारण ये जो मिसाइल है ये रैपिड रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी रखता है और पोस्ट स्पेक्ट्रम ऑल्टीट्यूड करेक्शन के कारण ये मिसाइल एक्यूरेसी के साथ अपने वॉरहेड को एडजस्ट करते हुए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को भी चकमा दे सकता है। पर वहीं पे अगर पाकिस्तानी मीडिया के इन दावों के इतर मिसाइल के अगर हकीकत को देखा जाए तो आपको जान के हैरानी होगा कि ये M18 मिसाइल की एक कॉपी है जो कि चाइना के द्वारा निर्माण किया गया था। दोस्तों असल में चाइना के तरफ से 1984 से M सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट शुरू किया गया था और इन मिसाइलों के डेवलपमेंट असल में एक्सपोर्ट मार्केट के लिए किया गया था। इस सीरीज के अंतर्गत चाइना टोटल 4 मिसाइलों का निर्माण किया है, जिनमें M7, M9, M11 और M18 मिसाइल है और ये सभी मिसाइल कन्वेंशनल वॉरहेड से लैस है। M सीरीज के मिसाइल असल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करता है और चाइना के मुताबिक इसे प्रिपेयर करना काफी आसान और काफी कम समय में ये हो जाता है। M18 मिसाइल को असल में 1987 में तैयार किया गया था और ये M सीरीज के 2 स्टेज वाला मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर रेंज तक 400 से 500 किलोग्राम के पेलोड को लेके उड़ान भर सकता है। और दोस्तों ये M सीरीज के किसी भी मिसाइल के मुकाबले में सबसे अधिक रेंज वाला है। इन मिसाइलों को कई कई जगहों में DF-15 भी कहा जाता है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान को चाइना की तरफ से इन्हीं मिसाइलों को प्रोवाइड किया गया है, जिसे पाकिस्तान फिलहाल अपने नाम पे इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों शाहीन 3 मिसाइलों को लेके इसीलिए भी शक होता है क्योंकि इसमें कई सारे कंपोनेंट चाइनीज है, जैसे कि मिसाइलों के लॉन्च प्लेटफॉर्म। मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए WS-21-200 लार्ज ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली चाइनीज लॉन्चिंग सिस्टम है। मतलब दोस्तों शक तो वही पे होता है कि जो देश बैलिस्टिक मिसाइलों को निर्माण कर सकता है वो किस तरीके से लॉन्चरों को निर्माण नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर मिसाइलों के समानताओं को देखा जाए तो ये काफी हद तक चाइनीज मिसाइलों के साथ मैच करता है और पाकिस्तान इसे चाइना से हासिल करके चाइना के ही सहारे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके रेंज को बढ़ाने में सफल हुआ है। कुल मिला के दोस्तों एक तो पाकिस्तान डरा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास डर को दूर करने का अपना खुद का क्षमता भी नहीं है और अब डर को दूर करने के लिए झूठ और धोखे का सहारा लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।